हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। देखो, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के आइए कि नेशनल हिंदी डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं हम 10 जनवरी को, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहीं पे अगर हम बात करें, थीम इम्पॉर्टेंट होती है इस तरह की दिवस की। तो इस बार की थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। एंड इट वाज स्टार्टेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट टाइम हिंदी वाज स्पोकन इन द यूएन जनरल असेंबली इन 1949। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर ऑन जनवरी 10, 1975। तब हमारे देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। फिर अगर हम बात करें, वर्ल्ड हिंदी डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2006 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर मैंने इस बॉक्स से जो है आपको 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम रिवाइज कर लेंगे जनवरी 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने ऑब्जर्व किए हैं उनको। सबसे पहले 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है 6 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स। फिर है आपका 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 12 जनवरी को हम मनाते हैं, 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे इन इंडिया। बात करें आर्मी डे तो ये होता है हमारा 15 जनवरी को। वर्ल्ड रिलीजन डे 17 जनवरी। 24 जनवरी को मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, याद रखिएगा। जिस तरह से इंटरनेशनल वुमेन डे होता है ना 8 मार्च को, तो वो भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड ये जो है आपका ना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 25 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, एक होता है नेशनल टूरिज्म डे और दूसरा होता है नेशनल वोटर्स डे। फिर आपका 26 जनवरी सबको पता है रिपब्लिक डे होता है हमारा। 27 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। एंड मार्टिस डे हम मनाते हैं 30 जनवरी को। एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो होता है ना, ये हर जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। किसी भी दिन वो हो जाए, वो 28 हो 29 हो, मतलब जो जनवरी का लास्ट संडे होगा ना, वो होगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च्ड द सेफ्टी सेंटर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप टू इनहेंस कस्टमर कंट्रोल ओवर डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी। तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, एक्सिस बैंक का है ये सेफ्टी सेंटर, न्यू इन मोबाइल ऐप, रियल टाइम कंट्रोल फॉर डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली रिलीज्ड 55 लिटरेरी वर्क्स इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस एट विच प्लेस। तो ये इन्होंने किया न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, तो लैंग्वेज जो है ना, इंडियन लैंग्वेजेस आपको पता है 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं? 22। वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जो है, यह अभी करंट में क्या है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने 55 लिटरेरी वर्क्स को जो है ना, लिटरेरी वर्क्स को लॉन्च किया है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, लैंग्वेज कवर किए गए हैं इसमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल। एम क्या है? प्रमोट इंडियाज लिंग्विस्टिक हेरिटेज, स्ट्रेंथन क्लासिकल लैंग्वेज रिसर्च एंड फोस्टर कल्चरल प्राइड बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू एजुकेशन। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस है ना, वो देखेंगे। 5 तो देखो अभी नए नए ऐड हुए हैं, असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। ये तो 2024 में सब ऐड हुए हैं 5। बाकी इनसे पहले जो थे, तमिल 2004 का है, संस्कृत जो 2005 में ऐड हुआ था, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया जो है 2014। एंड अभी जो है 2024 में 5 नए ऐड हुए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द संस्कार शाला अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नर। ये तो हमने देखा हुआ है पहले भी। ये कहाँ पर लग रहा है संस्कार शाला जो फेस्टिवल है? ये लग रहा है आपका असम में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो,
असम में लगेगा ये संस्कारशाला, लॉन्च किया गया जो यहाँ के गवर्नर है ना लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उनके द्वारा। अच्छा, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना, याद रखना। फॉर चिल्ड्रन एज की बात करें तो 4 to 14 तक के लिए लगेगा। वैल्यू बेस्ड लर्निंग विद एकेडमिक्स, फोकस होगा मोरल्स, कल्चर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गोल क्या है इसका? नर्चर रेस्पॉन्सिबल कल्चरली रूटेड सिटीजन्स। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे असम के। अपनार अपन घर, ये सब हमने देख रखा है पहले भी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असम अभिनंदन एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम, आमार दुकान ऑन व्हील्स, फिर आपका अपन घर, ये याद रख लेना। मुख्यमंत्री कृषि से सजुली योजना, फिर आपका यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जीवन ज्योति स्वानिमयोजन योजना, फिर आपका स्वनिर्भर नारी योजना। ये सारे कहाँ के हैं? असम के हैं। कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सरपासिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग टेन्योर रिकॉर्ड ऑफ विच फॉर्मर सीएम। तो ये जो सिद्धारमैया भी जो करंट में सीएम है ना कर्नाटक के, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए कर्नाटक राज्य के, ठीक है। तो इन्होंने जो है किसको जो है सरपास किया है? तो इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो था देवराज के नाम पे, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धारमैया जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए कर्नाटक के। होल इंडिया की नहीं बात हो रही है, सिर्फ कर्नाटक की, ठीक है। माइलस्टोन है ये, सरपासेज लेट देवराज रिकॉर्ड एज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। इनका टेन्योर रहा है देख सकते हो 2792 प्लस डेज का अक्रॉस 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म जो इनका था 2013 से 2018 तक था। अभी जो सेकेंड टर्म इनका चल रहा है 2023 से, सिंस मई 2023 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, तो ओनली सीएम आफ्टर देवराज टू कंप्लीट अ फुल 5-year टर्म। मतलब देवराज के बाद सिर्फ ये इकलौते ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा जो टर्म है ना कंप्लीट किया है। मार्क्स हिस्टोरिक कंटिन्यूटी इन कर्नाटक लीडरशिप, तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ये देखो बीच में है ये सिद्धारमैया जी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना तस्वीर में, ये वहाँ के डेप्यूटी सीएम है, कहाँ के? कर्नाटक के। क्या आप इनको पहचानते हैं? अगर पहचानते हो ना तो कमेंट बॉक्स में बताओ। काफ़ी इन्होंने जो है ना इलेक्शन टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था एंड काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे उस समय ये। इनका नाम बताइए। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक अनवील्ड इट्स रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी कॉल्ड द फॉर्चूना वेव इन जनवरी 2026, एम्फेसिजिंग मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल बैंकिंग। तो ये है फेडरल बैंक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो फेडरल बैंक का है द फॉर्चूना वेव, न्यू आइडेंटिटी है, लॉन्च कब किया गया है? जनवरी 7, 2026 को। कहाँ पर? मुंबई में। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन है, ठीक है। इसका जो लोगो है ना वो 3 वेव्स है, एक ऑथेंटिसिटी, टुगेदरनेस एंड प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है ये। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। लेगेसी की बात करें तो फाउंडेड इन 1931 इन अलुवा केरल, नाउ पैन इंडिया प्राइवेट सेक्टर बैंक। फाउंड कब किया गया था? 1931 में, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी हम यहाँ पे आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाले हैं। लेट्स रिवाइज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आप सबको पता है 1969 में 14 बैंक को जो है नेशनलाइज किया गया था एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। तो वो कौन कौन से बैंक हैं यहाँ पर देखेंगे 14 के नाम। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, और फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, और उसके बाद जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। अभी देखो इलाहाबाद बैंक जो है ना ये इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। एंड बात करें देना बैंक की तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो चुका है। आपका जो सिंडिकेट बैंक है ये कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। यूको बैंक जो है यह यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। एंड बात करें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये मर्ज हो चुका है। फिर आगे देखो 1980 में जो है 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तब भी जो है पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो वो 6 बैंक कौन कौन से हैं? आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर आपका विजया बैंक। एंड अभी देखो जो विजया बैंक है ना इसको मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ।
फिर आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है इसको मर्ज कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। एंड बात करें न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में इन 1993। एंड कॉर्पोरेशन बैंक की बात करें तो इसको मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एंड आंध्रा बैंक जो है ये भी मर्ज हो चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये लिस्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी बात करेंगे इन जनवरी 2026 जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक वाज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये जो है सिक्किम हाई कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें ना तो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एंड द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। बात करें रिमूवल की जजेस ऑफ हाई कोर्ट की तो देखो दो ग्राउंड बेसिस पे इनको हम जो है रिमूव कर सकते हैं। एक तो आपका प्रूव्ड मिस बिहेवियर है और इनकैपेसिटी, याद रख सकते हो। एंड दूसरा जो है आपका अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जिस मैनर पे जैसे आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना उनको हम रिमूव करते हैं, उसी तरह से जो है आप हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हो। दोनों की प्रक्रिया जो है सेम है। सैलरीज की बात करें तो सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। याद रख लेना, इनको जो है कंसोलिडेटेड जो फंड होता है ना स्टेट का, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो अलग है। जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड बात करें हाउएवर पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये याद रख सकते हो, पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। एंड जो करंट में जो जॉब कर रहे हो करंट में जो जज होते हैं ना उनको कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट याद रखना। Who has assumed charge as the chairman of the Council for Leather Exports, bringing over 4 decades of experience in the leather industry? तो इनका नाम है रमेश कुमार जुनेजा, याद रखिएगा। इनको जो है चेयरमैन बनाया गया काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। एंड इनका न्यू रोल जो है चेयरमैन ऑफ CLE एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रख लेना। बाकी यहाँ पर हम आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल हैं यहाँ पर, क्या नाम है यार का? अयोकर बोचवे, याद रख लेना, ये घाना के हैं। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद ऑल गजनानी, ठीक है, ये जो है मोटियाना के हैं। फिर आपका ओपेक, इसके जो है सेक्रेटरी जनरल है अल घैस, ये कुवैत के हैं, याद रखिएगा। एंड नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कहाँ के हैं? नीदरलैंड्स के हैं ये। आसियान की बात करें सेक्रेटरी जनरल की तो वो कौन है? एक मिनट, अब देखिएगा, हाँ कौन है वो? डॉक्टर काओ किम हॉर्न, याद रख लेना, कैम्बोडिया के हैं ये। फिर आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर की बात करें तो अविनाश कुमार हैं। एंड कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मसाटो कांडा, जापान के हैं। फिर आपका इंटरपोल सेक्रेटरी जनरल हैं उर्क्वेजा, ब्राज़ील के हैं। एंड इंटरपोल के चेयरमैन कौन है? अहमद नसीर अल रैसी, ठीक है। ये ना एक बार ध्यान, एक मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गए शायद। आगे देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रेसिडेंट की बात करें तो नवाब सलाम है। फिर आपका नासा का जो एडमिनिस्ट्रेटर नए बने वो बने जैनेट पेट्रो, याद रखिएगा। ANDB की प्रेसिडेंट की बात करें तो डिल्मा रोसेफ है, ब्राज़ील के हैं ये। फिर आपका UNHCR के जो हाई कमिश्नर है वो कौन है? ग्रांडी हैं, ये इटली के। फिर आपका UNHRC UN ह्यूमन राइट कमीशन, याद रख लेना, ये रेफ्यूजी वाला है, ठीक है, ऊपर वाला जो है ना रेफ्यूजी वाला है, ये आपका है। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है? जर्क लॉबेर, स्विट्जरलैंड के हैं। IAEA की बात करें डायरेक्टर जनरल की तो वो है राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना के। एंड बीमस्टेक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं, भारतीय हैं ये। आगे एक बार ना आप इंटरपोल के जो चेयरमैन है ना उनको देख लेना, ठीक है। आगे देखो, नागौरी अश्वगंधा विच वाज रिसेंटली रिसीव्ड
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिला है इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पर उगाए जाते हैं, ये राजस्थान में उगाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड जीआई टैग्स ऑफ राजस्थान की बात करें तो एक बार और देख लो, यहाँ पर फुलकारी है, कोटा दोरिया कोटा में पाया जाता है, ब्लू पोएट्री जो है जयपुर। फिर आप यहाँ पे नीचे आइए, बीकानेरी भुजिया बीकानेर, कोटा डोरिया की बात करें तो कोटा, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट जयपुर, थेवा आर्ट वर्क की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में पाया जाता है। फिर आपका मकराना मार्बल, ये मकराना नागौर में पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे द थर्ड टेक्निकल हिंदी सिम्पसम टाइटल्ड अभ्युदय 3 एम्ड एट promoting the use of technical Hindi in scientific and technological domains was organized at which of the following institutions? वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में टेक्निकल हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से अभ्युदय 3 नाम का तीसरा टेक्निकल हिंदी सिंपोजियम इनमें से किस संस्थान में आयोजित किया गया है? तो ये जो है कहाँ पर किया गया है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभ्युदय 3 की बात करें तो टेक्निकल हिंदी क्या ये सिंपोजियम है। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो CSIR, NISCPR और IIT इंदौर और IIT जोधपुर रहे हैं। इवेंट की बात करें तो 2 डे एकेडमिक सिंपोजियम एट IIT इंदौर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एम क्या है, प्रमोट टेक्निकल हिंदी एंड एक्सपेंड साइंस टेक आउटरीच थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, अब हम रिवाइज करेंगे 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपका अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जनवरी को। फिर आपका प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे 9 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस एंड योन स्पेस लैब्स कंप्लीटेड टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ 14 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अलॉन्ग विथ मिनिएचर स्पेस टेलीस्कोप। फिर आपका AK बाला सुब्रमण्यम जो है, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ इंडिया एपेक्स न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर, जो क्या नाम है इसका, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। इनका टेन्योर होगा 3 इयर्स का। फिर आपके अरविंद विरमानी, इनका नाम याद रखिएगा, लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली TWQ फॉर क्वार्टरली 1 अप्रैल टू जून 2025 फाइनेंशियल ईयर 26। Indian scientists developed the world's first supercomputer powered simulation to study Mambapa effect. द गान नगई फेस्टिवल जो है ये मणिपुर के कबुई कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर के शुरुआती दिनों में, ठीक है। द इंडियन आर्मी हैज़ डिक्लेयर 2026 एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, याद रखिएगा। द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC functions under the aegis of Ministry of Textiles. India has become the first in the world to commercially produce what? Bio-bitumen, याद रख लेना। आगे है, अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कास्टलिंग निम्नलिखित में से कास्टलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये रिलेटेड है चेस से, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो चेस से रिलेटेड ना प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इस तरह के जो ना टर्मिनोलॉजी होती है ना वो पूछी जाती है, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी कि कास्टलिंग किस गेम से रिलेटेड है, फिर आपका जो है गूगली किस गेम से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो अगर हम चेस टर्म्स की बात करें तो एक्शन चेस, बैक रैंक डिस्कवरी, ये क्या है, फियांचेटो, फिर है अल्जेब्रिक नोटेशंस, फिर आपका एमेच्योर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अटैक, बैक रैंक मेट, बैटरी, बग हाउस, बैटरी ब्लीड्स, बुक, ब्लंडर, बग हाउस, चेक, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, लिस्ट एक बार। ग्रैंड मास्टर तो पता ही आपको। नेक्स्ट देखेंगे, फिर यहाँ पे रामाभर स्तूपा विच मार्क द साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज श्रीमेटेड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रामभर जो स्तूप है जो भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल को दर्शाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट है। आप सबको पता है इन 487 BC बुद्धा had reached कुशीनगर and attained parinirvan, and due to illness he died in कुशीनगर. His body was cremated at रामभर स्तूप, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश. This is called महापरिनिर्वाण, याद रख लीजिएगा, which is one of the goals of Buddhism and Buddhist text. महापरिनिर्वाणा सुत्त
मेंशंस द डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 80। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड पद्म विभूषण अवार्डी किशोरी अमोनकर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। तो किशोरी अमोनकर जो है किस घराने से हैं? ये है आपके जयपुर घराने से। 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको मिले हैं, दोनों आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। पद्म भूषण इनको मिला है 1987 में, आपका जो पद्म विभूषण है वो मिला है 2002 में। ठीक है, बात करें जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज द ध्वनि स्पंदन योजना लॉन्च टू एड विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो 200 बसेस जो हैं इक्विप्ड विथ ऑडियो डिवाइसेस दैट अनाउंस रूट इन्फो वाया अ रिमोट की। डिवाइसेस अलर्ट ड्राइवर्स टू स्टॉप लॉन्गर फॉर सेफ इंडिपेंडेंट बोर्डिंग, डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली एंड रेज्ड लाइन्स फाउंडेशन विथ सपोर्ट फ्रॉम AIISH एंड स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट। याद रखिएगा, जो मिनिस्टर हैं रामालिंगा रेड्डी। ऑल न्यू बसेस टू इंक्लूड बिल्ट इन सिस्टम। तो 200 बसेस चलाए गए हैं, याद रखिएगा। एंड योजना का क्या नाम है? ध्वनि स्पंदन। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ध्वनि स्पंदन योजना, कर्नाटक का है ये। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में? 2014, 16, 15 और 17। CGL 2024 में प्रश्न आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर आपको करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो हमारा डेली करंट अफेयर जो भी हमने अब पढ़ा ना, उसकी PDF जो है हम फ्री में नहीं देते हैं। आपको 12 मंथ का जो PDF है ना 251 में मिल जाएगा। एंड अगर आपको जनवरी टू जून का चाहिए ना 6 मंथ का, वो आपको जो है 151 में मिल जाएगा। बाकी आपका जनवरी टू जून 2026 का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो 65 का मिलता है 6 मंथ का। एंड आपका जो टॉपिक वाइज जो कि मोस्ट फेमस पेड कोर्स है हमारा, काफ़ी बच्चे परचेस करते हैं इसको, 65 का आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स आपको जो है 12 मंथ्स 251 एंड 6 मंथ्स 151 आप परचेस कर सकते हो। फोर्स नहीं है, हम फोर्स नहीं करते कभी भी किसी कोर्स को लेने के लिए। मन हो तो लीजिए, नहीं मन हो कोई बात नहीं। सो आज की वीडियो में इतना ही। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, अगर आपको किसी बात का कन्फ्यूजन तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।